जय श्री राम। आपका बहुत बहुत स्वागत है। कन्हैया कुमार बिहार से बाहर होते होते पूरी तरह बाहर हो गए हैं। पहले उनकी पदयात्रा रोक दी गई, फिर मंचों से भगा दिया गया, फिर राहुल गांधी की रैलियों से दूर रखा गया और अब तो कन्हैया कुमार को इलेक्शन कमेटी में भी जगह नहीं मिली है। कांग्रेस ने बिहार के लिए एक इलेक्शन कमेटी बनाई है जिसमें 39 सदस्य हैं। छोटी मोटी संख्या नहीं है, 39 सदस्य हैं, लेकिन कन्हैया कुमार का नाम नहीं है। ये इलेक्शन कमेटी बनाई गई है बिहार में प्रचार का काम देखने के लिए और साथ ही उम्मीदवारों के चयन के लिए। ये इलेक्शन कमेटी का कई तरह के काम होंगे। अब बिहार की कमान इस कमेटी के हाथ में होगी। 39 लोग हैं इसके अंदर और कुछ परमानेंट इनवाइटीज भी होंगे जिन्हें समय समय पर बुलाया जाएगा, सलाह ली जाएगी। लेकिन 39 लोग हैं जो पूरी तरह से इसमें है और उनके ऊपर बिहार की जिम्मेदारी दे दी गई है। लेकिन इसमें कन्हैया कुमार को जगह नहीं मिली, यानी कि कन्हैया कुमार को फैसले लेने का हक नहीं मिला। बिहार चुनाव में कोई भी चीज तय करने का अधिकार नहीं मिला है। अब कन्हैया कुमार की बिहार में ये स्थिति हो गई है कि सीटों के बंटवारे से लेकर उम्मीदवारों के चयन तक और चुनाव प्रचार तक उनकी कोई बात सुनी नहीं जाएगी, उन्हें बोलने का भी मौका नहीं दिया जाएगा। जबकि कुछ समय पहले तक, 3-4 महीने पहले की तो बात है, कन्हैया कुमार बिहार में कांग्रेस का चेहरा बनने की कोशिश कर रहे थे, पदयात्रा निकाल रहे थे, बिहार के राहुल गांधी बनने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन अब उन्हें इस कमेटी में भी जगह नहीं मिली। देखिए कमेटी बनी क्यों है। बिहार कांग्रेस में जब से राहुल गांधी यात्रा करके निकले हैं बिल्कुल शांति छा गई है, चुप्पी छा गई है। सिर्फ सीट बंटवारे पर चर्चा हो रही है, वो भी आलाकमान से चर्चा होती है और राजद से चर्चा होती है। लेकिन चुनावी मैदान में उतरना कैसे है, प्लानिंग क्या होगी, प्रचार कैसे होगा, इस पर कोई बात ही नहीं हो रही थी। तब यहाँ प्रदेश इकाई ने आलाकमान को संदेश भेजा। बार बार यहाँ से मांग की जा रही थी कि एक ऐसी कमेटी होनी चाहिए या कुछ लोगों को जिम्मेदारी मिलनी चाहिए जो चुनाव प्रचार की प्लानिंग कर सके कि हमें किस तरह से, अब जो राहुल गांधी यह संदेश छोड़कर गया उसे आगे पहुंचाए कैसे, इसके लिए कुछ लोग को जिम्मेदारी देनी पड़ेगी। तो इसीलिए बार बार मांग हो रही थी कि इस तरफ ध्यान दीजिए। राहुल गांधी गए तो फिर आपका ध्यान भी चला गया बिहार से। तो फिर इन्होंने केसी वेणुगोपाल और मल्लिकार्जुन खड़गे, अब इन लोग मल्लिकार्जुन खड़गे को तो साइन रख करने के लिए है वो बस, लेकिन राहुल गांधी, केसी वेणुगोपाल, इन लोगों ने ये 39 नाम तय किए और केसी वेणुगोपाल ने इसे जारी किया। अब ये 39 नाम आप देखिए, इन 39 नामों में कहीं कन्हैया कुमार नहीं है। इसमें प्रदेश अध्यक्ष हैं राजेश राम, विधानमंडल के इनके नेता हैं शकील अहमद खान, विधान परिषद के इनके नेता है मदन मोहन झा, जो कि ये 3 प्रमुख नेता हैं। इसके बाद और भी कई नाम हैं। अब इसके अंदर आप देखिए कि कुछ इनवाइटीज हैं, परमानेंट इनवाइटीज, यानी कि उन्हें बुलाया जाएगा समय समय पर, जिसमें सभी एमएलए, सभी एमपी, सभी एमएलसीज हैं, सीडब्ल्यूसी के सदस्य हैं, एआईसीसी के सदस्य हैं और इसमें कुछ फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशंस के हेड हैं, उनको भी समय समय पर बुलाया जाएगा। अब कन्हैया कुमार के लिए यहाँ थोड़ा सा चांस है, क्योंकि फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन यानी कि जैसे इनकी एनएसयूआई है। अब एनएसयूआई के जो प्रमुख होंगे, जैसे कि ये राष्ट्रीय प्रभारी है, हालांकि एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, एनएसयूआई के बिहार के अपने अध्यक्ष भी हैं, तो उनको भी बुलाया जा सकता है और इसमें कभी एक आध दिन कन्हैया कुमार को भी बुलाया जा सकता है। लेकिन आप ये साफ देखेंगे कि कन्हैया कुमार को बिल्कुल साइड कर दिया गया है। अब राहुल गांधी भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि राहुल गांधी दबाव में है। देखिए ऐसा हो क्यों रहा है, राजद एक वजह है, वो एक अलग बात है राजद, लेकिन राजद के जो अधिकार क्षेत्र है वो वहीं तक है कि कन्हैया कुमार को कांग्रेस अपना चेहरा ना बनाए, चुनाव में राजद से सपोर्ट नहीं मिलेगा कन्हैया के लिए, मंच पर कन्हैया को तेजस्वी के साथ जगह ना दी जाए, तो चुनाव में किनारे करने की बात है। जहां तक कि कन्हैया कुमार चेहरा ना बने वहां तक राजद का अधिकार क्षेत्र है। लेकिन ये जो अंदरूनी कमेटियां बन रही है, इलेक्शन कमेटी, स्क्रीनिंग कमेटी, इन कमेटियों में कन्हैया कुमार को जगह ना दी जाए, इस पर कोई राजद का अधिकार क्षेत्र नहीं है। ये संगठनात्मक चीजें हैं। इसमें राहुल गांधी चाहते तो राजेश राम, शकील अहमद खान और मदन मोहन झा के बाद सीधे कन्हैया कुमार का नाम लिख सकते थे। लेकिन राहुल गांधी खुद दबाव में है और दबाव है आंतरिक। ये बात राजद की नहीं है, ये बात कांग्रेस की है। आंतरिक तौर पर भी कन्हैया कुमार का बिहार में विरोध है। देखिए कन्हैया कुमार ने सोचा तो ये था राहुल गांधी की चापलूसी करेंगे, कृष्णा लवरू कम्युनिस्ट विचारधारा वाले ही है, वो आए हैं वहीं से, उनके साथ भी इनकी बनती है। राजेश राम प्रदेश अध्यक्ष भी बदल गए, तो इन्होंने सोचा था कि इन 3 लोगों के इर्द गिर्द मैं घूमूंगा
तो मेरे लिए बिहार में जगह बन जाएगी, मैं कांग्रेस का चेहरा बन जाऊंगा बिहार के अंदर। लेकिन यही 3 लोग तो मिलकर बिहार कांग्रेस बनाते नहीं है, और भी लोग हैं। अब कन्हैया कुमार को लगता है कि वो राष्ट्रीय नेता है, पीएम मोदी से सीधे उनकी टक्कर है, अपने लिए कम से कम मन में वो यही मानते होंगे। लेकिन यहाँ बिहार कांग्रेस में वो बहुत छोटे नेता हैं, यहाँ उनसे बड़े बड़े धाकड़ नेता पड़े हुए हैं, सालों साल से लगे हुए हैं कांग्रेस के लिए काम करने में, और उनके अपनी गुटबाजी है, अपने संगठन में अपनी जगह है, और वो कन्हैया कुमार को स्वीकार नहीं करते। ये बात पहले भी सामने आई थी, और जब इन्होंने पदयात्रा निकाली थी तब भी कांग्रेस के नेता उसमें शामिल नहीं हुए थे, कांग्रेस के बिहार के नेता उसमें शामिल नहीं हुए थे। कृष्णा लबरू शामिल हुए थे और यहाँ से राजेश राम शामिल हुए थे, लेकिन और नेताओं को जो बुलाया गया था कि समय समय पर पदयात्रा का हिस्सा बनेंगे, लेकिन नहीं आए थे। वो यहाँ पर एक तरह से कन्हैया कुमार बाहरी कैंडिडेट है, बाहरी कैंडिडेट यानी कि वो बिहार के तो है लेकिन कांग्रेस के नहीं है। उनको अभी आए हुए समय कितना हुआ है, सितंबर 2021 में उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की थी। पहले तो कम्युनिस्ट पार्टी में थे, उन्होंने बेगूसराय से पहले चुनाव लड़ा, कम्युनिस्ट पार्टी से लड़ा था, उसमें भी हार गए, और उसके बाद उन्होंने सोचा कि सीधे कांग्रेस में एंट्री लेंगे और बिहार कांग्रेस में सिर पर बैठ जाएंगे। लेकिन वहां पर इनका विरोध हुआ, और जब विरोध हुआ तो इसके बाद इन्हें हटाकर दिल्ली ले आया गया और दिल्ली का चुनाव लड़वाया गया, लोकसभा का चुनाव, लेकिन वो भी हार गए। तो कन्हैया कुमार बिहार के कांग्रेस के नेताओं के लिए एक तो बाहरी है, दूसरा उनकी कोई उपलब्धि नहीं है। ये दिल्ली का चुनाव भी नहीं जीत पाए, ये बिहार में बेगूसराय का चुनाव भी नहीं जीत पाए थे, तो इनके पास उपलब्धि भी नहीं है। इनके पास अब कांग्रेस का सालों साल से कांग्रेस में होने का इनके पास तमगा भी नहीं है। इनके पास क्या है, मोदी विरोध, एक मोदी विरोध का चेहरा जो कि मीडिया में नजर आ जाता है। मीडिया के चहेते हैं, क्योंकि पीएम मोदी के खिलाफ बोलते हैं तो हेडलाइंस बन जाती है, और इधर राहुल गांधी के इर्द गिर्द घूमते हैं। लेकिन इसके अलावा बिहार के नेताओं को इनमें और कुछ दिखता नहीं है। अब देखिए इससे क्या है, अब राहुल गांधी कन्हैया कुमार को राष्ट्रीय स्तर पर कोई जिम्मेदारी देते हैं तो बिहार के नेताओं को कोई समस्या नहीं होती। आप उन्हें बनाए अपने भारत जोड़ो यात्रा का आयोजन की जिम्मेदारी दे, साथ लेकर चले, यहाँ पर सेंट्रल लीडरशिप में उनको किसी चीज की जिम्मेदारी दे दे, एनएसयूआई का प्रभारी बनाया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे ही बिहार में एंट्री की बात होती है तो फिर वो बहुत छोटे नेता बन जाते हैं, और उन्हें बिहार के कांग्रेस के बड़े नेताओं से मुकाबला करना होता है, और वहीं पर कन्हैया कुमार धराशायी हो जाते हैं, और इसीलिए विरोध हुआ है। ये देखिए 39 नामों में राहुल गांधी के तो चहेते बने हुए हैं, और राहुल गांधी ने पूरी कोशिश की थी। देखिए बेगूसराय से जब ये पदयात्रा से पहले एक रैली हुई थी, इसमें आए थे राहुल गांधी। आप सोचिए कन्हैया कुमार के पदयात्रा से शुरुआत की रैली अगर राहुल गांधी उसका आगाज कर रहे हैं तो कितनी बड़ी बात है। दिल्ली में भी चुनाव के समय यात्रा निकली थी, लेकिन राहुल गांधी बीच में किसी एक दिन आ गए थे, लेकिन यहाँ नहीं, यहाँ तो शुरुआत ही करा रहे हैं। तो राहुल गांधी ने तो पूरा मन बनाया था, ऐसी इसमें कोई दो राय नहीं है। राहुल गांधी ने मन बनाया था कि कन्हैया को आगे बढ़ाना है, हमें नई स्ट्रैटेजी पे चलना है, एक चेहरा बनेंगे कन्हैया कुमार। लेकिन यहाँ पर वीटो लग गया, पहले तो कांग्रेस के अंदर से, फिर राजद की तरफ से। तो अब जब ये दबाव पड़ रहे हैं तो राहुल गांधी मजबूर हो गए, इसलिए 39 नामों में से कन्हैया कुमार का नाम नहीं है। कन्हैया कुमार को संगठन की बिहार में कोई जिम्मेदारी नहीं दी जा रही है, चुनाव प्रचार की जिम्मेदारी नहीं दी जा रही है। अब उनका काम चुनाव प्रचार की पूरी प्लानिंग जो होगी उसमें कन्हैया कुमार की कोई भी बात उसमें शामिल नहीं होगी, क्योंकि वो मीटिंग्स में होंगे ही नहीं। 39 लोग मीटिंग करेंगे, 39 लोगों के बीच जिम्मेदारी बांटी जाएगी, तो जो प्राथमिक जिम्मेदारी है वो इनकी है। तो इस प्लानिंग में कन्हैया कुमार कुछ नहीं बता पाएंगे, अपना कोई इनपुट नहीं दे सकते। दूसरी बात, कन्हैया कुमार को अब आगे सीटों का बंटवारा होगा, उम्मीदवारों का चयन होगा, उसमें इनकी कोई दखल अंदाजी नहीं होगी, क्योंकि 39 लोगों में नाम नहीं है। अब एक थोड़ी बहुत छवि बचाने के लिए, थोड़ी बहुत, क्योंकि अब राहुल गांधी के करीबी हैं, तो बीच में कुछ मीटिंग्स में बुलाया जा सकता है, फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन के हेड के तौर पर, एक युवा नेता के तौर पर बुलाया जा सकता है, वरना कन्हैया कुमार को इसमें कोई जगह नहीं दी गई है। अब इसमें कोई दो राय नहीं है कि कन्हैया कुमार को बिहार में संगठन के अंदर उनके लिए नो एंट्री का बोर्ड लग चुका है, और चाहकर भी राहुल गांधी उन्हें अंदर नहीं घुसा सकते, वरना फिर गुटबाजी तेज होगी, झगड़ा होगा। और जो कांग्रेस सोच रही है कि इस बार हम मजबूती के साथ बिहार के चुनाव में कुछ बेहतर प्रदर्शन करें, तो कन्हैया कुमार के वजह से उस पर पलीता लग जाएगा और कांग्रेस को नुकसान ही होगा। इसलिए कन्हैया कुमार को किनारे रखा जा रहा है, और राजद से ज्यादा भूमिका इसमें कांग्रेस के अपने नेताओं की ही है।
यहाँ तक कि कन्हैया कुमार को तथाकथित वोट चोरी और एसआईआर के मुद्दे पर भी आगे नहीं किया जा रहा है। अभी कांग्रेस जो ये मुद्दा उठा रही है, चुनाव आयोग पर आरोप लगा रही है, वोट डिलीशन, वोट जोड़े गए, कांग्रेस के खिलाफ किया गया, इस मुद्दे के लिए कांग्रेस अपने प्रवक्ता भेज रही है, अपने नेताओं को आगे किया जा रहा है मीडिया में, लेकिन कन्हैया कुमार को ये परसेप्शन क्रिएटर्स में भी जगह नहीं मिल रही है, क्योंकि जो प्रवक्ता होते हैं, जो बड़े नेता होते हैं, जो मीडिया का सामना करते हैं, वो परसेप्शन क्रिएटर है, वो धारणा बनाने का काम करते हैं। कन्हैया कुमार को वो भी जिम्मेदारी नहीं दी गई, उनको आपने इस मुद्दे पर बोलते नहीं देखा होगा। अपने अपने सोशल मीडिया पे कुछ बोले अलग बात है, लेकिन मीडिया में उनको इसके लिए जगह नहीं दी गई कि आप राहुल गांधी के ये जो अपना इनका भी प्रोपोगेंडा चल रहा है उसको आगे बढ़ाएं, उसको लोगों तक पहुंचाएं, उसकी भी जिम्मेदारी इनको नहीं दी गई है। बीच में बात आई थी कि ये भी जगह जगह इस तरह की यात्रा निकालेंगे, वोट चोर गद्दी छोड़ वाली यात्रा निकालेंगे, लेकिन हुआ क्या कि जब राहुल गांधी की ये 15 दिन की यात्रा चल रही थी तो कन्हैया कुमार हिले ही नहीं, दिखे तो नहीं लेकिन हिले नहीं, वहीं पर ही किसी तरह जमे रहे कि कहीं थोड़ा बहुत तो दिख जाऊं, चलो सब पूरी सबका मंच पर सब लोग निपट भी जाए तो भी मुझे बोलने का मौका मिल जाए, तो इसलिए वहीं रहे। इन्होंने जो इन्हें अलग अलग राजधानियों में इसके लिए काम करने के लिए कहा गया था वो इन्होंने नहीं किया है। अब आगे के लिए टल गया वो अलग बात है, लेकिन इनको अगर ये कहे कि बिहार की जिम्मेदारियों की वजह से नहीं किया तो बिहार में इनको जिम्मेदारी नहीं दी जा रही है। अभी जबरदस्ती अपना बिहार बिहार करने में लगे वो एक अलग बात है, लेकिन कन्हैया कुमार के लिए बड़ी मुश्किल है। उनके लिए उनको ना तो परसेप्शन क्रिएटर्स में जगह मिल रही है, न बिहार में चुनाव प्रचार में जगह मिल रही है, ना ही उन्हें चुनाव की प्लानिंग में जगह मिल रही है। अब बात है सिर्फ एकमात्र विधायक की सीट की, विधानसभा की सीट की। अब कन्हैया कुमार का अंतिम यही है कि किसी तरह सीट तो मिल जाए। अब और तो बहुत बेइज्जती, इतनी बेइज्जती सही है तो सीट तो मिल जाए कम से कम, लेकिन देखिए उसमें क्या होता है कि कांग्रेस कन्हैया कुमार के लिए कोई ठीक ठाक सीट राजद के हाथों से निकलवा पाती है या नहीं। अगर ये नहीं होता है तो फिर इससे बड़ी बेइज्जती नहीं होगी कन्हैया कुमार की, और इनके करियर पर एक बड़ा फुल स्टॉप इसके बाद लग सकता है, क्योंकि आप दिल्ली में भी नहीं टिक पा रहे हैं, आप बिहार में भी नहीं टिक पा रहे हैं, तो फिर आप कांग्रेस में हैं किस लिए? क्या सिर्फ राहुल गांधी के इर्द गिर्द घूमने के लिए, राहुल गांधी के सामने दांत दिखाने के लिए, राहुल गांधी की जी हजूरी करने के लिए ही बैठे हुए हैं? तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।